वेलकम लिसनर्स। सो ये बातें क्या होती हैं बातें? व्हाट इज़ द एक्चुअल गोल इन माइंड व्हेन यू टॉक? क्यों करते हैं लोग काउंटर आर्गुमेंट्स? इन सब के पीछे की एक्चुअल बातें हम सब साथ मिल के करेंगे आज के इस हमारे पॉडकास्ट एपिसोड 1, बातें विद टू माइंड्स वन माइक। देखा जाए तो इस बात सिर्फ बोलने की नहीं होती, इट्स एक्चुअली अबाउट कनेक्टिंग। साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन ने एक थ्योरी दी थी, बिट्स फॉर कनेक्शन करके। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं, हर छोटी सी बात एक सिग्नल होती है, एक बिड फॉर अटेंशन, फॉर इमोशन, फॉर बिलोंगिंग। कभी सोचा है जब कोई सिंपल सा बोलता है या अच्छा रियली, सो दैट्स नॉट रैंडम, इट्स अ वे टू से आई एम हियर, आई एम लिसनिंग। और वहीं से शुरू होती है हमारी कॉन्वर्जेशनल इंटेलिजेंस। यानी जितना हम रिस्पॉन्ड करते हैं विथ एम्पैथी, उतना स्ट्रॉन्ग होता है कनेक्शन। अदरवाइज कॉन्वर्जेशन टर्न्स इनटू अ वर्बल पिंग पोंग। हम बस रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। ये सब आप सब में से मुझे बताइए कि whenever we talk something about somebody, familiar or unfamiliar, on how it has been judged or on what terminology of it one decides, does that make the answer change? आई होप सबने इट वेलकम टू डेरी देखी होगी। अगर देखी है तो कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने देंगे आप 5 में से। पर स्ट्रेंजर थिंग्स 5 और स्क्रीम 5 के ट्रेलर्स, आई होप यू वुड बी सो हैप्पी अबाउट दैट। यस यू जेन जी, अच्छा ही मानना, बिकॉज जनरेशन जी इज़ अ कूल टर्म। लोग इसको इतना नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्यों जजते हैं? डोंट जज मी। हाँ, जजते हैं इज़ अ इंग्लिश वर्ड। बी प्राउड गाइस ऑफ हु यू आर। ओके, एक छोटा सा गेम खेलते हैं जो कि ग्राइसिस का कोऑपरेटिव प्रिंसिपल यानी कॉन्वर्जेशनल मैक्सिम्स पे आधारित है। एक मिसकम्युनिकेशन प्ले सुनाऊंगा, एम्बिगस रिप्लाई होगा, इसको अनपैक कर देना, और अगर आप करोगे तो विच मैक्सिम वाज ब्रोकन बताइएगा कमेंट्स में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, राइट? ओके, एंड हियर द क्लिप स्टार्ट्स नाउ। तुम कल पार्टी में आए ही क्यों? मुझे लगा तुम बिजी थे। हाँ तो मैं क्या करूं अगर सब मेरे बिना एंजॉय कर रहे थे? अरे मैंने तो बस पूछा था। हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। When people do foul play with these maxims, it explains many everyday बातें failures. Just crazy. ओके, बट क्राइस्ट जी का सोल्यूशन उनकी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से सॉल्व होता है। वो कहते हैं कि हम बात में 4 अनस्पोकन नियम मानते हैं: इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्स, साफ अंदाज और सच्चाई तक पहुंचने वाली बातें, रिगार्डलेस ऑफ द टोन, दैट टू डिपेंड्स अपॉन हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स। कॉमन ग्राउंड मिले, ये हमारा गोल होना चाहिए, है कि नहीं? Thanks to Herbert's Paul Grice's cooperative principle that states in the linguistic field of pragmatics, and I quote, these spots for a word in a conversation that are meant to be either natural or non-natural, aka measles, are often decided by how listeners and speakers act cooperatively and mutually accept one another to be understood in a particular way. Henceforth, following quantity, quality, relation, and manner of either of the parties by a listener or a conversational maker. Why it matters, guys? क्यों ज़रूरी है ये conversational intelligence when we can't imagine the listener's mental state? लोग बोलते हैं ना, I thought you knew, you thought I meant. अगर आप दूसरे की सोच समझ नहीं पाते तो बाद में गलत फहमी आसानी से आ जाती है। आई होप हमारी और आपकी बातों में कोई प्रैग्मेटिक एरर तो नहीं हो रहा होगा, राइट? आफ्टर ऑल वी आर हियर टू टॉक, बट टॉक विथ कॉन्वर्जेशनल इंटेलिजेंस। तो अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां हर कॉन्वर्जेशन का ट्रैक ही बदला जाता है या बदल जाता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, वही जब सामने वाला कुछ बोलता है और हम तुरंत बोल पड़ते हैं, नहीं
आप गलत हो। सुनने में नॉर्मल लगता है और कैजुअल भी, बट यहाँ से ही कॉन्वर्जेशन वीक होने लगती है। देखो, एक साइकोलॉजिस्ट है कार्ल रॉजर्स, उन्होंने बोला था द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन इज आर इनएबिलिटी टू लिसन विदाउट जजमेंट। और सही भी है, हम सुनते हुए भी रेडी रहते हैं जवाब देने के लिए, पर क्या हम कभी सोचते हैं सामने वाले का एंगल क्या था? ये होती है ईगो ड्रिवन लिसनिंग, जहां हम समझने के लिए नहीं, जीतने के लिए सुनते हैं। और इसी वजह से काउंटर आर्गुमेंट्स अंडरस्टैंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि हर नो बट लिसन के पीछे एक डिफेंस मैकेनिज्म छुपा होता है, एक छोटी सी इनसिक्योरिटी कि हम गलत ना पड़ जाएं। जैसे एक थ्योरी कहता है कॉग्निटिव cognitive dissonance. When something changes our belief, हमारे ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि एक्सेप्ट करना मतलब हम अपनी सोच को थोड़ा बेंड करना, और ईगो को बेंडिंग पसंद नहीं। सिंपल बात, ईगो सीक्स विक्ट्री, कॉन्वर्जेशन सीक्स क्लैरिटी। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी से आर्ग्यू किया और एंड में बोला छोड़ो यार तू समझेगा नहीं, और मे बी टोन वॉज डिफरेंट बट द सिमिलर मीनिंग अपीयर्स। एक्चुअली वो मोमेंट होता है जब अंडरस्टैंडिंग का डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया जाए, बिकॉज हम दोनों साइड से क्लोजर नहीं, वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। पर अगर हम अपनी बातें को थोड़ा इवॉल्व करें और काउंटर करने के बजाय कनेक्ट करना सीखें, देन द होल टोन शिफ्ट्स फ्रॉम आई एम राइट टू लेट्स एक्सप्लोर। इमेजिन अ वर्ल्ड, अब हम सब लोग मार्वल कॉमिक्स बहुत पढ़े हैं, मूवीज़ देखे हैं, वी हैव बीन इन अ फैमिली और इवन with our friends and all, and we've watched Endgame. Now let's imagine a world जहाँ लोग डिबेट नहीं, डिस्कस करें, जहाँ तू गलत है की जगह अच्छा तू कैसे ये सोच देता है, बस वहीं से शुरू होती है अंडरस्टैंडिंग। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई आर्ग्यू करे, ट्राई दिस वन थिंग, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग फास्ट, ब्रीथ, सांस लो और कहो दैट्स इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर। तुम देखना, कॉन्वर्जेशन का मैजिक बदल जाएगा, बिकॉज एट द एंड अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग द टॉक, इट्स अबाउट फीलिंग हर्ड। और वहीं से होती हैं असली बातें कुड ऑल एंड अप पॉजिटिवली। अगर हम एक दूसरे से सवाल पूछें कि इन हाउस वंस वीकेंड कॉन्वर्जेशनल अप्रोच कैन साइकोलॉजिकली इम्प्रूव, हीलिंग कॉन्वर्जेशंस परफेक्ट वर्ड से नहीं आती, दे कम फ्रॉम प्रेजेंस मतलब तुम वहाँ हो बिना किसी एजेंडे के। क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं, तब हम ट्रूली कनेक्ट करना सीखते हैं। और मुझे लगता है इसलिए बातें सिर्फ शब्द नहीं, यह एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोच, आर एम्पैथी और हमारे कनेक्शंस की। तो जाने से पहले एक छोटा सा थॉट छोड़ जाता हूँ, हर बात का मतलब तभी बनता है जब दोनों ही मन से सुनने के लिए तैयार हों। आज की एपिसोड यहीं तक दोस्तों। अगर आपको लगा कि ये बात थोड़ी सी हार्ट टचिंग थी या रिलेटेबल थी, तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अनस्पोकन क्यूज, जो कहता नहीं पर समझते सब है। टिल देन, कीप योर टू माइंड्स ओपन एंड योर वन माइक ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज टू माइंड्स वन माइक, साइनिंग ऑफ फ्रॉम बातें।